हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग 10 सेकंड वाले सीरीज के आज हम लोग 15वें पार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चनों को कैसे आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अभी आने वाला एग्जाम एएलपी में, जेई में, आरपीएफ, एसआई में या फिर आपका एनटीपीसी में हो, हर जगह इसका यूज होने वाला है। बस कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट का। उसके बाद आप पूरे हाइट एंड डिस्टेंस को 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, बल्कि और भी जल्दी। अगर आपके पास छोटा कैलकुलेशन का करने का अगर बेहतर अप्रोच है तो आप और जल्दी लगा सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्लास को मैं बता दूं, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, और यहाँ पे आपको यूथ बैच यानी यूथ कंपटीशन वाले बुक का पूरा सोल्यूशन, जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर और भी कोई एग्जाम देने वाले हैं आप, सीबीटी 2 का, एएलपी का, या किसी भी एग्जाम को अगर देना चाहते हैं तो हर एक बैच के लिए ये बैच आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसके अंदर में हर एक टॉपिक का आपको सबसे बेहतर बेसिक अप्रोच, साथ में उनका सॉल्व करने का सबसे तेज तरीका क्या हो सकता है। अगर आप अपने मैथ्स को 10 टाइम्स और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये कोड अगर अप्लाई करते हैं तो आपको ये 180 रुपीज़ में मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स फाउंडेशन बैच है जो कि एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास देखिए क्या क्या एंगल हमारे पास यूज होते हैं, 30, 45, 60, लगभग आप देखेंगे 99% टाइम क्वेश्चन में 30, 45, 60 ही आपको मिलने वाला है। 1% ऐसा होता है जहां पे एंगल इसके अलावा या फिर कुछ थीटा या इसके अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हमारे पास 30 वाला अगर ट्रायंगल मिलता है, ध्यान समझिएगा, 30 वाला ट्रायंगल मिलता है तो 30 के सामने वाली भुजा हमेशा 1 होती है, और अगर ये 90 फिक्स होता है तो 60 के सामने वाला √3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और पाइथागोरस लगा देंगे तो ये 2 मिल जाएगा। अच्छा, इस वाले में देखेंगे अगर 45 दिया हो किसी ट्रायंगल में तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये 45 होगा तो ये 1, 1 और ये √2 हो जाता है इन दोनों के पाइथागोरस से। 45 यानी ट्रायंगल की दो भुजाएं, दो कोण बराबर तो सामने वाली वो दोनों भुजाएं बराबर। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलते हैं। अब इन दोनों को मिक्स करके 3 ट्रायंगल और बनाए जा सकते हैं। इन तीनों के बारे में बस 1-1 मिनट के बारे में समझिए कि अगर आपके पास 30 और 60 दिया हो, 30 और 60, और ये वाली डिस्टेंस हमेशा दी जाती है और हमेशा ये वाली पूछी जाती है, तो अगर इसी डिस्टेंस का आप आधा कर लें और इसमें √3 से गुणा कर लें तो आपका आंसर आ जाता है। कभी कभी रेयर, कभी कभी ये वाली वैल्यू देके ये पूछा जाता है तो ये इसका आधा होता है अगर पूछा जाए तो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको ये वाला मिलता है। देखिए इसका हमको क्या करना है, हाफ और √3 से गुणा करना, अगर 30 और 60 दिया रहेगा तो। अगर हमारे पास 30 के साथ 45 आ जाए, 30 के साथ 45 आ जाएगा और वही सेम वैल्यू आपके पास x दिया हो और h का मान पूछा जाए, हाइट का, हाइट ऑफ मीनार, हाइट ऑफ बिल्डिंग, कुछ भी बना के दे सकता है, पहाड़, चोटी, जो भी दे दे, तो इसकी वैल्यू भी देखिए हम x की वैल्यू को हाफ किए हैं और लेकिन इसमें गुणा हमने √3 + 1 से किया है, √3 + 1 से। इस चीज का ध्यान देखिए। इस वाले में किससे किए हैं, 30-60 वाले में √3 से, इस वाले में √3 + 1 से। अगर ये 45-60 हो जाए, 45 और 60, तो इसमें √3 का भी गुणा होगा और √3 + 1 का, मतलब इन दोनों में जो मल्टीप्लाई किए थे वो इसमें करना पड़ेगा, हाफ सब जगह करना है। अगर ये पता है तो लगभग आप 90% क्वेश्चनों को आप बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में 10 सेकंड भी सफिशिएंट टाइम होगा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, एक बार देखेंगे सभी लोग। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला कि 30 और 60 का बात कर रहा है, उन्नयन कोण की बात हो रही है, और मीनार की छाया की लंबाई 40 √3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, मतलब इन दोनों एंगल के बीच की दूरी, यानी इसकी बात बोल रहा था कि इसकी वैल्यू जो है 40 √3 है, और h का मान आपसे पूछा गया है। तो h का मान क्या होता है आपने पढ़ा था, इसी का आधा कर लेते हैं यानी कि 20 √3, और इसी में गुणा करना है √3 से। और ये सभी क्वेश्चनों में काम करने वाला है, सभी क्वेश्चनों में, यानी हर एक क्वेश्चन आप 2-3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपको जितनी जानकारी बताई गई 5 मिनट की जानकारी को अपने माइंड में सेव कर लेते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि यहां भी 30 और 60 का कॉम्बिनेशन हमारे पास दिया हुआ है। एक बार ध्यान से देखेंगे, ये 43.5 मीटर लंबे टावर, इस बार टावर की लंबाई दे दी है, इस बार किसकी लंबाई दे दी है, टावर की, यानी इसकी लंबाई दे दी है। तो अब इधर वाली वैल्यू हमारे पास दिया है 43.5, और अगर हमको x/2 √3 की वैल्यू चाहिए, 2 से इधर गुणा करेंगे 87 और √3 नीचे आ जाएगा और यही आंसर होगा। ऊपर नीचे √3 का गुणा भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है तो 3 से कर देंगे, 29 √3 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ इसका डबल करना था 87 और √3 से भाग दे देना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 3 से भाग देंगे तो 29 √3, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं अगर आप सही से समझे तो। देखिए कहीं कहीं कोड भी निकालने के लिए पूछता है और बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये अप्रोच नहीं पता है तो आप इसमें 5-5 मिनट भी बर्बाद कर सकते हैं। 25 √3 ऊंचाई दिया हुआ है,
परछाई जो उनके बीच की दूरी है 50 है, एक एंगल 60 दिया है, दूसरा एंगल के बारे में पूछा गया। आप खुद से सोचिए इस 50 का आधा है कि नहीं, ये √3 से गुणा है, आधा करके √3 से गुणा है, तो मतलब किसका कॉम्बिनेशन होगा 60 के साथ? 45 नहीं 30 का होगा, यानी कि 30 वाला आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा? 2-3 सेकंड लगेगा और आप निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। कई सारे लोगों के कमेंट आए थे हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियो बनाने के लिए, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे, तभी आपका नया वीडियो आएगा इससे आगे वाले पार्ट पे। और वो भी कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे चाहिए। फिर से देखिए 30-60 का कॉम्बिनेशन है, 24 मीटर कम हो गया, तो 24 का आधा 12 और √3, ये आंसर कितना आ जाएगा? कितना समय लगा? 2-3 सेकंड लगा। आप आसानी से लगा सकते हैं, यही होने वाला है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टावर शीर्ष से भूमि स्थित एक बिंदु ए से उन्नयन कोण 30 अंश है, टावर ए से 20 मीटर की ओर बिंदु एक्स तक जाने में उन्नयन कोण 60 हो गया। 30 से 60 हो रहा है और 20 मीटर है, तो बिंदु ए से टावर की दूरी पूछा है। इस बार हाइट नहीं पूछा है, जैसे बस आपसे यही पूछ लिया है कि यहां से यहां तक की दूरी अगर 20 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, इसकी आधा होती है 10, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे 30 मीटर हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। अगर ये वाला पूछता तो कितना होता? 10√3 हो जाता। कुछ भी पूछ लो, सारा कुछ आप निकाल सकते हैं बड़े इजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इस बार एंगल को ध्यान से बस देखना है कि इस बार 30 के साथ क्या दे दिया है? 45 दे दिया है। 30 के साथ 45, इनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास? 50 है। 50 का आधा 25 करना ही है इस बार, लेकिन √3 + 1 से गुणा हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कितना समय लगा? 2-3 सेकंड लगा, आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ से। हाँ, एक क्वेश्चन और देखिएगा, कभी कभी एक सिंगल एंगल वाला क्वेश्चन भी आता है आपके पास, सिंगल वाला। तो 30 वाले में आपने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास 30 डिग्री हो और ये 36 दूरी दिया है, देखिए तो हमने क्या बोला था, ये 1 होता है, ये √3 होता है। इस √3 की वैल्यू दिया है 40 √3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। और इसके नीचे पूरी लंबाई इसकी कितनी थी? 130 था, तो बचा कितना नीचे वाला? 90। और यही तो पूछा गया था आपसे, कितना मीटर हो जाएगा दूसरे वाले मीनार का? 90 हो जाएगा। इसमें बनाने की जरूरत नहीं है फिगर, बस मैं समझा रहा हूं यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। देखिए फिर से देखिए, इस बार एंगल निकालना है। एक 50 √3 दिया है, ये वाली वैल्यू अगर 50 √3 दिया, आप अपने माइंड में खुद से सोचिए कि √3 के जो मल्टीप्लीकेशन में आता है हमारे पास, तो ये वाला एंगल 30 होगा, ये 1 होगा, और ये 50, तो ये 50 होगा। कैसे? 54 था, 4 घटा लेंगे तो ये 50 होगा, और ये रेशियो 1 और √3 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप इस ट्रायंगल जो पहला वाला पेज आपने देखा था, अगर उसको आपने सही से देख लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज समझिएगा, एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर कहीं भी दे दिया पूरक कोण, कोई कोण नहीं दिया होगा, आपको बताएगा पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। इसमें पहला केस ऐसा दिखता है कि एक ही तरफ दोनों कोण होंगे, एक थीटा होगा तो एक 90 - थीटा होगा, ये पूरक कोण हो गया। कभी कभी एक बिंदु से हमारे पास ये वाली वैल्यू देता है, ये थीटा है, ये 90 - थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये एक्स का मान निकालिए। कभी कभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे के आधार पे ये कोण बना लें, ऐसे कि ये वाला थीटा है, ये वाला 90 - थीटा है, ये वाली वैल्यू x है, ये वाला a है, ये वाला b है। इसमें भी कभी बोलेगा ये a है, ये वाला b है, और ये वाली वैल्यू x निकालना। हर जगह ये x की वैल्यू √ab ही आती है, बनाना नहीं है। इन्हीं में से कोई भी फिगर बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो ये फिगर बनेगा, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वो a और b का मान दिया है तो बस उनका गुणा करके आपको वर्गमूल निकाल लेना है। जैसे 18 दिया है तो इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, इसको 16 × 2 लिख सकते हैं। ये देखिए 3 आ जाएगा, ये देखिए 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी कि 24 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर आपको ये पता था तो सिर्फ इतना ही करना था, ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी कि किस तरीके से इसको बनाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कंप्लीमेंट्री दिखेगा दोबारा कभी भी, 2021 में आया तो आने वाले चांस है कि आपको दोबारा भी मिल जाए, और बाकी ये सीजीएल के एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, हमने क्या बोला, 45 डिग्री वाले में तो आपको कुछ करना नहीं अगर सिंगल ट्रायंगल है तो, क्योंकि 45 वाले में हमारे पास ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो अगर एक 80 दिया है ना, तो दूसरा भी 80 होगा। ये दोनों साइड को क्या कर देता है? बराबर कर देता है। तो ये हमेशा आंसर क्या होगा? इसमें फिक्स ही आने वाला है। और चला जाए आगे, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। फिर से 45 आ गया। 45 वाले में आपको देखिए कुछ करना नहीं होता है। 45 वाले में हमारे पास इस बार बोला कि ये सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी तो ऐसे होगी, इसकी लंबाई दे दिया है आपको, नहीं पूछा गया है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना दिया है?
हाँ ये वाली वैल्यू 4√2 दिया हुआ है तो ये भी 4√2 होगा, लेकिन आपसे इसका पूछ लिया गया है तो देखिए ये 1 होता था, तो अगर 1 बराबर 4√2 तो इसमें भी 4√2 से गुणा कर लेंगे, बस इसी का 4 का 2 गुना 8 आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये भी मिल सकता है, इसको ध्यान रखेंगे, अगर एक बार पूछा गया तो ये भी कर सकते हैं। फिर से 45 आ गया तो 45 में तो बराबर ही होते हैं, तो अगर ये देखिए 1.5 और 1 लंबाई है और इसकी ऊंचाई ये दिया, दोनों को जोड़ लेंगे, अगर ये 30 हो गया तो मतलब 30 अगर नीचे वाली वैल्यू होगी हाइट होगी तो नीचे वाली वैल्यू भी 30 ही आने वाली है, तो ये दोनों केस में हमारे पास क्या मिलने वाले 30। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, अगर 45 दिया है तो ध्यान देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी 45 दिया कि एक पुल है नदी पे, ये 45 का कोण बना रहा था, हमको पता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर, ये वाली वैल्यू 150 दिया है, तो ये वाली वैल्यू किसकी होती है, √2 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू 150 बट्टे में √2 आ जाएगा, और आंसर कितना 75 √2 आ जाएगा, अगर √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये भी 2-2 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है, बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा भी कभी कभी 60 के साथ भी आ सकता है, तो 60 वाले में कोई दिक्कत थोड़ी ना कि देखिए 60 अगर दिया है तो बस 30 यहां पे आ जाता है, तो इसके सामने वाला 1, इसके सामने वाला √3 की वैल्यू दिया है 32√3, ये इससे 32 गुना पे, तो ये वाला भी 32 गुना पे हो जाएगा, 32 गुना पे यानी 32। अब ये ऊपर टावर से इमारत कितनी दूरी पे थी तो ये वाली वैल्यू 32 आ जाएगी। इतने ही टाइप में सारा घूमता है, 30 45 60 30 45 60, या दोनों का मिक्स या कंप्लीमेंट्री एंगल। अब बोलेंगे इसके अलावा क्या बन सकता है, तो इसके अलावा भी 2-3 टाइप और भी बन सकते हैं इसके अंदर में। कभी जहाज उड़ता हुआ आ जाए, जहाज उड़ने वाला और आसान होता है कि जो भी वैल्यू दी रहती है उसमें हमको क्या, जैसे एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ नहीं पाया हमको लग रहा है, तो कभी कभी बोलता है कि एक जहाज है यहाँ से यहाँ उड़ता हुआ जा रहा है, पहले ये 45 का डिग्री बनाता है हमारे पास, बाद में जब कुछ थोड़ा दूर चला जाता है तो 30 का डिग्री बनाने लगता है। ये ऊंचाई दिया रहता है 2400, और आपसे ये टाइम दे देगा कि मान लीजिए 12 सेकंड, CBT 2 में पूछा गया था तो चाल इसका पूछा था, तो हम बस हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना होता है। तो ये 24 है ना, तो ये वाला 2400 √3 -1 हमेशा आएगा, फिक्स है, तो इसमें 12 से भाग दे देंगे यानी कि 200 √3 -1 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर होता है हमेशा, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं। अगर इसको किलोमीटर में पूछ दे तो इसमें 18/5 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, तो ये 720 √3 -1 आ जाएगा। अब क्या दिया रहेगा उसमें देखेंगे हम लोग, कैसा भी हो सकता है। कभी कभी 30-60 का सीधा कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, लेकिन अगर आपको 30-60 का एंगल पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 30-60-45 का कॉम्बिनेशन अगर पता है कि किसके सामने भुजा की यूनिट क्या होती है, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या है, रेडी है। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, साथ में कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा, और इस तरीके से कौन से अगला टॉपिक आपको कौन सा बनाना है वो जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस को और बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक करें, तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं अपने इस वाले बैच के अंदर में, यूथ बैच के अंदर में, जिसमें लगभग आप देखा जाए तो 3 से 4, अगर सभी पेपरों को मिला के देखा जाए तो 35 से 40 क्वेश्चन ही सिर्फ आए हैं रेलवे के एग्जाम के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर किसी की सेट में आ जाता है तो मार्क्स की वैल्यू तो रखता ही रखता है, ठीक है। तो ये 180 रुपीज का एक बैच है, जिसमें अगर ये कोड आप लगाते हैं MBDP40 तो आपको मिल जाएगा मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर आप मैथ्स को 10 गुना तेज करना चाहते हैं तो इस बैच के अंदर में आप सीख सकते हैं, और इसमें बेसिक भी सिखाया गया है और एडवांस लेवल दोनों चीज सिखाई गई। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चनों को कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ट्रिक्स कैसे अप्लाई करने हैं, कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप ट्रिक्स से नहीं बना सकते, तो उनका सभी अप्रोच आपको दिए गए हैं। लेकिन अगर आप अपने मैथ्स को इससे भी बहुत ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं और आपका टारगेट रेलवे नहीं SSC है, तो SSC के एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैथ्स फाउंडेशन बैच आप वहां पे देख सकते हैं, और बहुत ही एक मिनिमम प्राइस में एक हाई लेवल की आपको वहां पे एजुकेशन मिलती है, यानी हाई लेवल का कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है। ये फी आप सोचेंगे कि इतना कम फी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में मैथ्स ही नहीं है, इसके अंदर में रीजनिंग भी है, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग है। कई सारे लोग बोलते हैं सर इतना मिनिमम फीस कैसे, तो मिनिमम फीस इसलिए कि अभी हमने ये नया एप्लीकेशन, नया चैनल बनाया है, तो अभी आपके लिए ये मिनिमम प्राइस रखी गई। बाद में ये प्राइस जो इसकी मैक्सिमम प्राइस हो सकती है वही प्राइस रखा जाएगा, जो एक वैल्यू होनी चाहिए इस कंटेंट की, इस क्वालिटी की। तो बिल्कुल, तो अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो एक मिनिमम प्राइस में आपको ये मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। सिर्फ एक चीज को ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को लगा देगा, ठीक है। सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ही आपका पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस है एक पेज में ही। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे।